सफ़े पे है जी, देख लो आप। प्रिया बहन ने अपने हाथों से साइन किए। आइए जी, मैं जरा सुमन को भी दिखा दूं। ले पुत्र, तू भी कागज देख, ठीक से देख ले पुत्र। अगला सफा भी देख ले बेटा, सब सफे पे किया। माँ के सिग्नेचर तो पहचानती है ना। क्या है ना? फाड़ने को दिल कर रहा, फाड़ दे बेटा। पर ये सिर्फ फोटोस्टेट कॉपी है, ओरिजिनल तो कार में रखे हैं, तिजोरी में बंद सेफ करना पड़ता है जी, जमाना ही ऐसा है। प्रिया ऐसा कैसे कर सकती थी बाबूजी? ऐसे कैसे बिना बताए घर गिरवी रख दिया? अब क्या होगा? होना क्या है जी, जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। अच्छा जी, मैं चलता हूँ, फिर शाम को आता हूँ जी पैसे लेने के लिए। हैं? शाम को? सॉरी, गलती हो गई जी। आफ्टर सनसेट नो मनी डीलिंग। मेरे पिताजी कहते थे जी, मेरे पिताजी कहते थे इंदर पुत्र, आफ्टर सनसेट मनी डीलिंग करने से ना लक्ष्मी नाराज हो जाती है। ऐसे करता हूँ जी, मैं कल सवेरे 10:30 बजे आ जाता हूँ, ठीक है जी? ओहो बबलू जीजा जी, तुसी टेंशन ना लो, शादी के पहले जगराता रखा है, आप सही गवाएंगे। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। ओ गुगलू, और तू क्या अकबर बादशाह की तरह बैठा? जी सर। अच्छा, सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के टाटा टाटा टाटा। सर, आपको क्या लगता है ये लोग शादी में आएंगे? भाई आए ना आए गुगलू पुत्र। गूगल सर, गूगल कर। अरे ठीक है यार, हमारा फर्ज था बुलाना, हमने बुला लिया। लेकिन सर, आपने अंदर जो बोला ना 50 करोड़ शादी का खर्चा, बहुत बढ़िया था सर। नहीं सर, हम आपको जितना जानते हैं उस हिसाब से तो आप इतना खर्चा कर ही नहीं सकते। अरे तो क्या आपने पैसे भी ना मांगे? लेकिन सर अपने 4.5 करोड़ देंगे, आपको लगता है? गुगलू मेरे पुत्र, मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। लेकिन चल, लूदा पट्टा ना होवे थे। सुनो जी मैम। मफलर्स और कोट्स रख दिए हैं? हाँ मैम। चाची मैं मंडे को जा रहा हूँ, आपने तो अभी से ही तैयारी शुरू करवा दी। पुत्र जी, ये तैयारियां तुम्हारे लिए नहीं, रामनाथ भाई साहब और पुष्कर के लिए। पापा और पुष्कर वो कहाँ जा रहे हैं? पेरिस। लेकिन उन्होंने तो परसों जाना था। हाँ, लेकिन उन्होंने अपना प्रोग्राम प्रीपोन कर लिया, आज ही निकल रहे हैं दोनों। क्यों? मैं पापा से बात करता हूँ। श्रवण, मेरे ख्याल में इस वक्त मैं रामनाथ भाई साहब से बात नहीं करनी चाहिए, बहुत नाराज है। मैंने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की कि भाई साहब, श्रवण जो भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है,
अरे इतना सब कुछ फैला कर रखा है लंदन में, एवी कैसे सब कुछ छोड़कर चला आएगा? लेकिन मेरे लाख समझाने पर वो नहीं माने। लेकिन तू चिंता ना कर पुत्र, मैं हूं ना, मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगी, मैं उन्हें मनाऊंगी। नहीं चाची, उन्हें नाराज भी मैंने किया है, मनाऊंगा भी मैं ही। पर भाई सब्बा, ये बाप बेटे का फर्क मिलाप हो गया तो फिर स्यापा पड़ जाता है। अरे नहीं भाई सिंघल साहब, आप बात को नहीं समझ रहे हैं। देखिए वो बहुत ही क्रूशियल विटनेस है हमारे लिए। यू जस्ट सी टू इट कि गुप्ता उससे ना मिले। यस यस, आई विल सी टू दैट। बाय। ये ठीक है। कमल, ये सिल्वर वॉच जरूर रखना। ब्लैक कोट के साथ कितनी अच्छी लगेगी ना पापा? सर एक और सर। पापा आप लोग तो परसों जाने वाले थे ना, फिर अचानक प्रीपोन क्यों कर दिया प्लान? अब इंडिया में बहुत ज्यादा काम नहीं बचा है ना, और वैसे भी मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो इंडिया छोड़कर जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि चलो हम भी चले जाते हैं। अरे पुष्कर, तुमसे कहा था वो इंटरनेशनल लॉ बुक वो कहां पर रखी है तुमने? सर वो रख ली। ओके गुड। पापा मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं, चलिए थोड़ी देर में आता हूँ, शायद तब तक आपको गुस्सा ठंडा हो जाए। गुस्सा तो मेरा तुम ठंडा कर चुके हो, बिल्कुल मेरे जज्बात की तरह। लेकिन तुम जाओ यहाँ से, जाकर अपने वो क्लाइंट्स, अपनी फर्म, अपनी कमिटमेंट्स, उन सबको संभालो, जाके करो अपने काम। कभी अगर समय मिले तो फोन कर लिया करना। पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? और अगर कभी शादी करने का सोचो तो एक कार्ड जरूर भेजना, बाकी मेहमानों की तरह हम भी आ जाएंगे। पापा आपको लगता है मैं आपसे पूछे बिना शादी या कमाल, ये सामान लेके जाओ। लेके जाओ ये सब। चलिए पापा, हैव अ सेफ फ्लाइट। No, that's fine. Just leave it. I'm fine. Drop the conference. और पापा आप तो यूरोप में ही होंगे ना, लंदन तो आएंगे? नहीं आऊंगा। आया करता था कभी, हर साल किसी से मिलने के लिए, लेकिन अब नहीं, बस हो गया और नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इंडिया नहीं आ सकते। बाप से कभी मिलने का मन करे तो चल पुष्कर। सॉरी भैया। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। मंजू शांत हो जाओ, रो मत, हम ढूंढ रहे हैं ना, मिल जाएंगे कागजात। ये भी नहीं है। बाबूजी अंदर की अलमारी में कागजात कहीं नहीं है। अरे यही है शायद। नहीं, ये नहीं है। बाबूजी वो खोसला तो कह रहा था कि घर के कागजात उसके पास है, तो हम लोग सब घर के अंदर क्या ढूंढ रहे हैं? खोसला डुप्लीकेट पेपर्स भी तो बनवा सकता है। तुम लोग ढूंढो, मुझे यकीन है ओरिजिनल पेपर्स घर में ही होंगे। दीदी ये वाला बहुत टेस्टी है। सुमन दीदी क्या हुआ, क्या ढूंढ रही है सब? आप सब लोग इतने टेंशन में क्यों हैं पर? इसी से पूछो, सब इसी की माँ का किया धरा है। मैं किचन और स्टोर रूम में ढूंढ कर आता हूँ।
अरे ये अलमारी के ऊपर ये जो पोटलियां रखी हुई है इसमें भी कुछ हो सकता है। और ये जो फ्रेम्स है ना, ये तस्वीरें, इनके पीछे भी कुछ हो सकता है। बेटा डब्बू, तू ऊपर चढ़ेगा, ढूंढेगा? चल मैं तेरे को चढ़ाता हूँ। भाभी, मैंने अपना पूरा कमरा छान लिया, कोई पेपर्स नहीं मिले। फूफा जी, यहाँ भी कुछ नहीं है। तू थोड़ा देखना अच्छे से डब्बू, प्लीज प्लीज। आपने अपना कमरा देखा? तुमको क्या लगता है हमने नहीं देखा होगा? डब्बू, फ्रेम के पीछे देखना, कुछ है क्या? इस तरफ कुछ नहीं है। मैंने ये घर अपने तीनों बच्चों के नाम किया था और अब ये तुम दोनों में से ही किसी के पास होने चाहिए। एक मिनट, भाभी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने वो पेपर्स आपको दिए थे? हाँ, हम ही है ना सारी फसाद की जड़। कुछ भी हो जाए, मंजू ने किया है, मंजू ने। तुमको क्या लगता है रचना, क्या लगता है तुमने हमें जो कागज दिए हैं वो कागज हम खा गए? हाँ बाबूजी, आपने अगर हम पे भरोसा किया होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती, लेकिन नहीं, आपको तो अपनी लाडली बेटी प्रिया पर भरोसा था ना। हाँ था। तो अब देख लीजिए अपने भरोसे का नतीजा। जाने किस किस से उधार लेकर मरी है आपकी लाडली। मामी जी, आपको उस घोंसला पर इतना भरोसा कैसे हो सकता है कि आपकी बात पर तो नहीं, लेकिन तेरी माँ की हरकतों पर हमको पूरा भरोसा है, पूरा। पहले बाबूजी से अपने हिस्से के पैसे ले लिए, पर फिर भी शांति नहीं पड़ी। हमारे 20 लाख रुपए हड़प गई और अब ये खान जीते जी तो सुख से रहने नहीं दिया और मरने के बाद भी। मामी जी बस। मंजू, कभी तो सोच समझ कर बोला करो तुम। हाँ, हम बेवकूफ है ना, बेवकूफ है हम। कल जब वो घोंसला आएगा तो आप सोच समझ के बोलिएगा घोंसला जी, आपने जिसको उधार दिया था ना वो तो खा गई आपका पैसा, ये बोलिएगा। मामी जी बस, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मम्मी, आपने सुमन दीदी को क्यों रुलाया? फूफा जी, मुझे नीचे उतारिए। वही बैठे रहो, कोई नहीं उतारेगा से। अंजू, मेरी मरी हुई बेटी के लिए ऐसे शब्द बोलोगी तुम? मुझे उम्मीद नहीं थी। बाबूजी, जब चोट लगती है ना तो आह तो निकलती है। इस घर के असली कागजात घोंसला के पास है और वो करोड़ों रुपया मांग रहा है। अगर ऐसा हुआ तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सच बोल रहा है। ठीक है बाबूजी, ठीक है, अब आप ही देख लीजिए क्या करना है। बाबूजी, आपके लिए खाना लाई हूँ, खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख रही है? दोपहर से कुछ नहीं खाया आपने, और आपको मेडिसिन भी लेनी है ना अपनी। चलिए आइए, पहले खाना खाइए, गरम गरम खाना है, फटाफट खा लीजिए। प्रिया ऐसा नहीं कर सकती थी बेटा। वो बिना मुझे बताए, बिना मुझसे सलाह किए कभी कुछ नहीं करती थी।
बिल्कुल तेरी तरह। अरे जो लड़की हंसते हंसते दूसरों का बोझ अपने सर ले लिया करती थी, वो बोला दूसरों पर बोझ कैसे? नानू अब पहले चले खाना खाइए। नहीं बेटा, मुझसे नहीं खाया जाएगा। तेरी मामी की बातों ने मेरे जी के साथ साथ मेरा पेट भी भर दिया। तो ले जा इसे, नहीं खाया जाएगा मुझसे। नानू अब क्यों ऐसे कर रहे हैं? परेशानियां और बढ़ जाएंगी। एक तो आप खाना नहीं खा रहे, ऊपर से कल सुबह 10:30 बजे वो खोसला आ जाएगा, उसको भी संभालना है। तू घबरा मत, कुछ नहीं कर पाएगा। हमारा केस इतना कमजोर नहीं है, होने दे उसे। ऐसा करारा जवाब दूंगा, जिंदगी भर याद करेगा। तू जा, जरा फोन ला। हेलो, रघुवीर तिवारी बोल रहा हूँ। तिवारी जी नमस्ते। कामिनी। नमस्ते, रामनाथ से बात कर सकता हूँ? भाई साहब तो यहाँ नहीं है, वो तो पेरिस गए हैं, 1-2 हफ्ते बाद ही लौटेंगे। ओ, चलो मैं पुष्कर से बात कर लेता हूँ। नहीं, पुष्कर भी उन्हीं के साथ गया है। कोई जरूरी काम है तो आप मुझे बता दीजिए, उनका फोन आते ही मैं उन्हें बता दूंगी। नहीं, वो क्या है, एक केस के सिलसिले में बात करनी थी। चलो मैं देखता हूँ। जी। रामनाथ और पुष्कर तो 1-2 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं। अब श्रवण से बात करनी पड़ेगी। श्रवण से? हाँ, ले फोन कर उसे। नंबर है ना तेरे पास? सोच क्या रही है फिर? लगा फोन। फोन नहीं उठा रहा। तो तू एक काम कर, तू अभी के अभी वहां जा और उससे बात कर। नानू आप प्लीज खाना खाकर सो जाइए। आप इतनी टेंशन लेंगे तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। हम कल सुबह बात करते हैं ना। नहीं बेटा, ये जरूरी है। तू जा, बात कर, उसे समझा दे सारा केस। इस टाइम पर? हाँ, इसी टाइम। तू जाकर उसे सारा केस बता और पूछ हमें क्या करना चाहिए। मैं जा रहा हूँ, मेरा फाइनल। चलो गुड, तुम्हारे यहाँ से चले जाना ही हम दोनों के लिए बेटर। जाती क्यों नहीं? जाओ। जी अभी जाती हूँ। सब ठीक से बताना और बोलना उसे कि कल सुबह मुझे आकर मिले। जी ना।